चेकिंग। ये देखो ये बोट्स, ये कॉकटेल बोट्स है सारे। ये हेलो जी, हेलो जी, चल पड़े हैं अपने सेकंड टूर के लिए जो है दिल्ली टू वियतनाम। अभी मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ से मेरी 3:30 की फ़्लाइट है। 4:50 के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा दिल्ली और वहाँ से इवनिंग की 11:30 की फ़्लाइट रहेगी जो अगले दिन सुबह पहुँचेगी। अब आप देखिए व्यू। 2 घंटे की मेहनत के बाद मेरी अब एंट्री हो गई है लॉन्ज एरिया में। यहाँ पे ओपन लॉन्ज है जहाँ पर आप अपने बाय कर सकते हैं। अलग अलग मल्टी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, हर तरह का रेस्टोरेंट, बच्चों के हिसाब से कैफ़े है, सभी है। यहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने यहाँ पर पहले एक लाइट सा स्नैक्स लिया। उसके बाद मैं वेट करता रहा अपनी फ़्लाइट की जो थी 4:15 पे। फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ वाले एयरपोर्ट पे आया था मैं, मोहाली वाले भी, सॉरी। बड़ी अच्छा बना हुआ है, सारे एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी कि भाई फटाफट आओ, फ्लाइट आने वाली है। और मैं ना पिछले आधे पौने घंटे से यहाँ घूम रहा था तो मैं थक गया। तो मैंने फिर सिफारिश लगाई, रतन टाटा जी को बोला कि आप जो एयरप्लेन है वो मेरे पास लेके आओ। ये देखो, ये एयरप्लेन आ गया विस्तारा का। मैंने इनको बोला और ले आओ पास, वो बिल्कुल पास ना खिड़की के साथ ही ले आ रहे हैं ताकि मुझे ज़्यादा चलना ना पड़े। ये देखो और आगे आ जाओ, आते रहो आते रहो आते आते रहो आते आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो। नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो पूछ रहे थे मेरे से वहाँ से ड्राइवर कि भाई कितना, मैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा। तो यहाँ पर उन्होंने देखा, भाई ये रोक दिया। ये नीचे भाई लोग खड़े हो कर थोड़ा शीशे पे कपड़ा कपड़ा मार देते हैं। और ये पंखे से हवा बहुत तेज़ आ रही थी, यहाँ तक हवा आ रही थी। तो ये जो है यहाँ से हम उसको कनेक्ट करेंगे और वहाँ से हम अपनी फ़्लाइट पे चल पड़ेंगे। जोक्स अपार्ट, ये तो कितने बेले लोग इंडिया में वेट कर रहे हैं। एक जहाज़ के लिए 20 लोग तो देखो वेट कर रहे हैं। बिजली कितनी यूज़ हो रही है, कम से कम पंखे तो बंद कर देते। चलो कोई बात नहीं, चलने दो। फाइनली कॉल आ गई है। ये देखिए मेरी टिकट। मैं ये टिकट लेके अब घूम रहा हूँ और अपने रास्ते की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा हूँ। जो ये कॉरिडोर क्रिएट किया गया है, ये एक्चुअली प्लेन के साथ का कॉरिडोर है जहाँ से आप सीधा प्लेन में एंट्री करते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा जो प्लेन में ऑलरेडी जा चुके हैं, उन लोगों के लिए जानकारी है जिन्होंने अभी यात्रा नहीं की है। वो देखिए सामने वाला कॉरिडोर है, उसके साथ में भी प्लेन कनेक्टिविटी है। और मैं आपको बता दूं ये सब कुछ सच्चा है। चले हम चेक इन। ये एक प्रूफ था कि ये टिकट मेरी है और मैं यूँ, कई बार लोग होते हुए किसी और की टिकट लेके घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। सुमित कुमार मेरा नाम है और ये हम कर गए एंट्री। देखो धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। ये फ्रेशनेस के लिए जब भी एयरप्लेन आपका खड़ा होता है, स्टार्ट होता है, तो आप ऐसा स्मोक आप देखेंगे फ्रेशनेस के लिए। फाइनली मुझे मेरी सीट मिल गई है और जैसे कि एक इंडियन की राइटफुल है कि आप जो भी अभी बैठेंगे या पंगे लेंगे, तो मैं भी सब कुछ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या होता है। इससे टैबलेट कनेक्ट हो जाता है। अब ये जो इनकी पुस्तिकाएँ हैं, इसको पढ़ने से क्या क्या होता है। ये देखो स्पेशल बैग, एयर सिकनेस बैग। इसका मतलब समझते हैं, जब हम गाड़ी में जाके मोम जामे के पॉलिथीन लेके घूमते थे कि उल्टी वगैरह ना जाए, तो ये एयर सिकनेस बैग है। इसका मतलब ये सब कुछ यही है कि इसमें आप जो भी मान लो जी, ये सुंदर सी दीदी अब आगे हैं और हमारे लिए नाश्ता भी ले आए हैं। ये नाश्ता नहीं, ये एक्चुअली में हाई टी का सारा बंदोबस्त है। विस्तारा, सवेरे, फीलिंग्स,
लो जी, ये हमने अब इसका स्टिकर उतार दिया वेज का, क्योंकि हमें वेजिटेरियन, और इसमें से निकले कुछ सरप्राइज। और ये क्या सरप्राइज के नाम एक पानी की बोतल जो हमें वैसे मिल जाती, और ये है एक ब्राउन कलर का लिफाफा छोटा सा। इससे क्या बनेगा, लगता है इसमें टॉफ़ी है या इसमें चोको चिप कुकी। ओके, इसमें 2 हैं कुकीज़, और ये अगेन हमारा एक सरप्राइज़ है टोमेटो सैशे के साथ। ये हमने ओपन कर लिया इसको, रैप को खोल दिया। ओके, ये है बेकरी का एक पफ, ये है वेजिटेबल पफ। ओके, वेजिटेबल पफ विद सो मैनी वेजिटेबल्स। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे चिकन है, बट सच्चाई ये है कि ये वेजिटेबल है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके, तो ये हमारा चाय का है। इसमें हमें मिला है एक टोमेटो सैशे, एक नैपकिन, एक पफ, एक पानी की बोतल और एक कुकीज़। पफ भी ना ठंडा ही था, खा लिया क्योंकि फ्री में था, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए। पर ये पफ एक्चुअल में ठंडा था। हल्का से इसको अगर वो वार्म कर देते ना थोड़ा बेटर होता। पता नहीं क्या सोचा इन्होंने ऐसा, थोड़ा सा ही सोच लेते, थोड़ा दिमाग लगा लेते, क्योंकि आपकी वेजिटेबल्स ठंडी, पफ भी एक ठंडा, क्योंकि उसकी जो लेयरिंग वगैरह जो मैदे का बना वो सब ठंडा। खा के फ्री का था। चलो बारी है हमारी दूसरी आइटम की, कुकीज़ की। चोको चिप कुकी, मीठी है, चॉकलेट चिप्स डली हुई है इसमें। मैंने ये देखना लगा कि इसको बनाया किसने है। चलो हमारा क्या जा रहा है, हमारे बाप का जा रहा है। खाओ और एंजॉय करो। पीछे वो सुंदर दीदियाँ अभी भी लगी हुई हैं सबकी सेवा करने के लिए, उसी की उनको सैलरी मिलती है, और हम अपना कुकीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। बना तो मेरा कुछ नहीं है, बट फिर भी चलो खा भी लो, क्या दिक्कत है। एक खा ली, अब ये दूसरे की बारी है। अच्छा, मुझे लगा चाय आएगी, बट चाय तो आई नहीं है। चलो हमारी यात्रा ऐसे दिल्ली तक के लिए पूरी हो गई। चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए, एयरपोर्ट से चेकआउट कर लिए। अब हमारी दूसरी फ्लाइट रात को 11 बजे, हाँ, दिल्ली टू वियतनाम, उसमें जाएंगे। तब तक के लिए घूम रहे, अभी बहुत समय है घूमने के लिए। यहाँ पर 5 घंटे 4 घंटे टाइम पास करना। मिलते दिखाएंगे छोटा छोटा कुछ एयरप्लेन देख लेते हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पर ऐसे ये सेल्फ ड्रिवन फ्लोर्स है, मतलब आपको चलने की ज़रूरत भी नहीं है। जो एस्केलेटर्स हैं ये अपने आप आपको डिस्टेंस कवर करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत दूर हैं। और ये फाइनली हम एयरपोर्ट से नीचे आते हुए, चंडीगढ़ से दिल्ली का एयरपोर्ट था। और ये वहाँ पर जब भी आप कभी भी मेन लॉबी एरिया में आएंगे, अगर आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी है, तो आपको ये इतनी ब्यूटीफुल वॉल जरूर दिखेगी, जो हाईलाइट ऑफ ये कह सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का है। बहुत ही प्यारा, इसमें डिफरेंट साइनेज बने हुए हैं, ब्लेसिंग्स का, तिलक का, वंडरफुल का। तो अगली यात्रा इंटरनेशनल वियतनाम की इसके बाद शुरू हो जाती है।